ओम राजाधिराजाय नमो वयं शरणाय गुरुवे समे कामानि कामकामाय कामेश्वरो वैश्वरो दधातु वीराय वैश्वनाय महाराजाय नमः। भवानि च भक्त्यादत्तानि पूजार्थं ग्रहाण परमेश।
कि गाड़ी से आने में जगह जगह पर जाम है और आज जो श्रद्धा भक्ति का ज्वार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरी माताएं बहनें, जब मैं आ रहा था इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, भाई लोग हैं। महाराज जी जब आ रहे थे तो निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था हमारा। ये श्रद्धा भक्ति दिखाती है कि सनातन पूरे विश्व में था, रहेगा और है। और मैं महाराज जी के बारे में बहुत अधिक क्या बोलूं, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा ही महाराज जी की है। और मैं 1 बार 3 बार विधायक, 2 बार मैं इस समय सांसद बनकर आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों ने मुझे महाराज जी के आशीर्वाद से संसद में भेजा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए इस पर रहता हूं, पर मेरा महाराज जी से विशेष स्नेह है, उनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है। मैं हर साल एक बात बताता हूं, उसे मैं बताने से चूकता भी नहीं हूं हमेशा ही, कि रानीखेत से जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो कई कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन कराने जाना था। तो हमारी ज्योति बहन है एक, आज तो दिखाई नहीं दे रही, वो आई नहीं होंगी, तो उन्होंने कहा कि दाजू अभी रुको, महाराज जी आ रहे हैं, आप आशीर्वाद लेके जाना। लेकिन और लोग चले गए। मैंने अपने साथियों से कहा रुक जाओ, महाराज जी का आशीर्वाद ले लो, वो नहीं रुके। महाराज जी एकदम से आए तो मेरे हाथ पे गोला प्रसाद, पता नहीं क्या क्या प्रसाद दे दिया मेरे हाथ पर। वो गोला रखा रहा मेरे पास और उसमें से मैं ही जीता उस बार। मैं ये इसे मैं सब जगह बताता हूँ। और महाराज जी का जब आशीर्वाद अपने साथ है, और डरना घबराना भी क्या है, और कोई गलत काम भी अभी तक ईश्वर ने नहीं कराया है, रोका है। और मैं महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, आपकी कृपा सब भक्तों पर है, पूरे भारत भर में है, विदेशों में है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हमारे लोग उतना उत्तराखंड को नहीं जानते हैं जितना पूजनीय महाराज जी यहाँ घूमे हैं। मैं मुश्किल से हाई स्कूल या इंटर फर्स्ट ईयर में होंगे हम, जहाँ तक ख्याल है। महाराज जी उस समय पैदल चलते थे और भीड़ पीछे से चलती थी। और ईश्वर की कृपा है, मैंने महाराज जी को आज से 30 साल पहले जैसा देखा, उससे भी ज्यादा, 30 नहीं ये ज्यादा है, हाँ 45 साल पहले, आज भी महाराज जी को वही आशीर्वाद है, वैसे दिखते हैं, या फिर हमको लगता हो, लेकिन सबको ऐसा ही लगता है। तो मैं आज इतना ही कह के वाणी को विराम देते हुए महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ। आज जो शिवरात्रि का पावन पर्व है, इस अवसर पर आप हमेशा अपने लाखों, करोड़ों, 2.5 लाख, 3 लाख से ज़्यादा अभी तक भक्तगण यहाँ आ चुके हैं, मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है सुबह से। उनके ऊपर आपकी कृपा हमेशा रहती है, कृपा रस आप बरसाते रहते हैं। मात्र हरि बोल कहने से हमारे अंदर के सारे संताप निकल जाते हैं। और पूज्य महाराज जी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे ऊपर इसी तरह की कृपा बरसाते रहें और हम सब लोग मिलकर प्रेम से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की इज्जत करते हुए हम इसी तरह से यहाँ पर गढ़ी नेगी में या महाराज जी कामा में या अन्य स्थान, अभी हल्द्वानी में भी महाराज जी का एक स्थान बन रहा है। मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कि मैं उस दिन वहाँ भी चले गया, अचानक मेरा जाना हो गया। उस दिन महाराज का आदेश आया था, बल्कि मैं 2 दिन पहले वाले में नहीं आ पाए, एक अर्जेंट मीटिंग थी, नहीं तो उसमें भी मैं जरूर ही पहुंचता। कोशिश होती है कि मैं, एक दिन तो मैं वृंदावन में था अभी हाल में, तो मैंने महाराज जी को फोन किया, महाराज जी हल्द्वानी में कार्यक्रम में थे उस दिन, तो फिर मैं अभी कामा जाने वाले था, जब महाराज जी नहीं थे तो उस दिन मैंने स्थगित किया। इसके बाद मैं कामा भी जाऊंगा और महाराज की कृपा हमेशा हम सब पर, भक्तों पर बनी रहे, सुख शांति हमको मिले, काम क्रोध मद लोभ दंभ पाखंड छद्म ईर्षा से प्रभु हमको बचाए। महाराज जी हम लोगों को बचाइए। मनुष्य तन में है, क्योंकि कई चीजें कभी कभी खराब भी हो जाती हैं, तो जाने अनजाने में जो गलतियां होती हैं उसे क्षमा कर दें। और हम आपके सब बच्चे हैं, यहाँ जितने लोग आए हैं और पूरे देश के बारे में जो आपका दृष्टिकोण है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरे देश के अच्छे लोगों के बारे में जो आपका दृष्टिकोण है,
वो सचमुच मन को गदगद कर देता है जब राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर महाराज जी बोलते हैं। चाहे हमारे सैनिक हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, सारे लोग महाराज जी को सुनते हैं। मैं समझता हूं कि देश की राजनीतिक हस्तियां भी महाराज जी को सुनती हैं। हमेशा राष्ट्र प्रेम और तिरंगा प्रेम और देश पहले, अन्य चीजें बाद में, ये महाराज जी का अपना जो संकल्प है, हम युवकों को, जो हमारे युवक खड़े हैं, उनको भी प्रेरणा देता है, हम सबको प्रेरणा देता है। हम हमेशा आपके कदमों में आप आगे चलें, हम पीछे पीछे जहां भी हमें भेजें, सही जगह जाए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, पूज्य महाराज जी की हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। विराट सम्मेलन हुआ, लाखों आदमी आए हैं जी। दोस्तों, कैसे संदेश देना चाहते हैं? महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद। पूरा देश शिवमय हुआ है। सनातन संस्कृति का जो स्वरूप आज उभरता हुआ फिर से नजर आ रहा है, गर्व का अनुभव हो रहा है। महाकुंभ में देखें, विभिन्न पर्वों पर देखें, आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देखें, हर ओर शिव शिव की जय जयकार हो रही है। सनातन संस्कृति जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो हमें संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति का संदेश देती है। शायद ऐसा अनूठा संदेश अन्यत्र नहीं आएगा। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन 103 देशों में जाने के बाद, व्यक्तिगत तौर पे 176 देशों के लोगों से जुड़ने के बाद, पूरे भारत की 23,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद, 3 वर्ष तक करोड़ों लोगों के संपर्क में आने के बाद भी जो मैंने अनुभव किया है कि सनातन संस्कृति की ओर यदि व्यक्ति अपना जीवन लाने की कोशिश करता है तो उसके जीवन का उत्थान होगा, कभी पतन नहीं होगा। विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है मुझे। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में कई बार गया हूं, जहां 103 देशों के लोग थे, 1.25 लाख लोग थे। यहां 27 राष्ट्रपति थे, 23 प्रधानमंत्री थे, 76 एम्बेसडर थे। लेकिन जब भारत बोला तो 1.25 लाख लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे थे, हरिचेतन नहीं। क्योंकि मैंने यही कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति की बात करते हैं, और मुझे नाज है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर, भारत के ऋषियों के चिंतन पर, जो सनातन काल से डिम डिम घोष कर रहे हैं, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापह शांति, रौखदया शांति। इकलौता मेरा भारत है जो अंतरिक्ष में भी शांति चाहता है, पाताल में शांति चाहता है, पृथ्वी पर शांति चाहता है, औषधि वनस्पतियों में शांति चाहता है, यहां तक कि शांति रेव शांति, शांति में भी शांति चाहने वाला इकलौता मेरा भारतवर्ष है। तो हमें गर्व है अपने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर। आज यहां महाशिवरात्रि का पर्व 7 दिन से मनाया जा रहा है। 1 लाख से अधिक बाहर के लोग यहां आए हैं। आज भी आप देख रहे हैं लाखों लाखों सारे दिन में लोग पहुंचेंगे। तो ये जो दर्शन हो रहा है आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का सनातन संस्कृति के प्रति, ये बड़ा अनूठा है। मैं सबके लिए मंगलमय शुभकामनाएं करता हूं, सबके सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन की कामना करता हूं, और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु जी का आशीर्वाद देने आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को शिवरात्रि के पर्व पर? मैं हर साल गढ़ी नेगी में आता हूं, और इस साल भी महाराज का आशीर्वाद हो गया, भोले बाबा का आशीर्वाद हो गया कि मैं पुनः यहाँ पहुँच गया हूँ। क्योंकि कल रात करीब 11 बजे तक हल्द्वानी से यहाँ इतनी भीड़ है जगह जगह, और आज गढ़ी नेगी यहाँ पर भी जो भीड़ का नज़ारा है देखते ही बनता है। इतनी श्रद्धा गुरु जी में, इतना विश्वास लोगों का है, तो सारे लोग आज गुरु का आशीर्वाद लेने और भोले बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आए हैं। और सचमुच जितने लोगों की श्रद्धा का ज्वार आज उमड़ रहा है, उससे मैं समझता हूँ हर सनातनी का दिल गदगद हो रहा होगा।